हजरत सैयदुना अबू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे बैठे थे कि एक सेब बहता हुआ आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे खा लिया। सेब खाने के बाद गौसे पाक के वालिद गिरामी पर खौफ खुदा का गलबा हुआ और आप इस तरह गौर व फिक्र यानी अपना मुहासिबा करने लगे कि न जाने ये सेब किसका था और क्या इस तरह नामालूम सेब खाना मेरे लिए हलाल हो सकता है। ये ख्याल पैदा होते ही आप अपना कसूर मुआफ करवाने के लिए सेब के मालिक की तलाश में दरिया के किनारे चल दिए। एक लंबा सफर करने के बाद हजरत अबू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह को दरिया के करीब एक निहायत अजीमुशान इमारत नजर आई जिसमें सेब का एक बहुत बड़ा दरख्त मौजूद था और उसकी शाखों पर पके हुए सेब लगे हुए थे। कुछ शाखें पानी के ऊपर फैली हुई थीं। आप रहमतुल्लाह अलैह को यकीन हो गया कि जो सेब मैंने खाया था वो इसी दरख्त का है। चुनांचे गौसे पाक के वालिद गिरामी ने लोगों से उस दरख्त के मालिक के बारे में पूछा तो पता चला कि उस बाग के मालिक तो अपने जमाने के मशहूर बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह हैं। हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह जीलान शरीफ के मशहूर बुजुर्गों में से थे जो निहायत परहेजगार और कमाल वाले वली थे। हजरत अल्लामा शेख अबू मोहम्मद अद्दारबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह की दुआएं बहुत जल्द कबूल हो जाती थीं। आपका मकाम व मर्तबा बारगाह इलाही में इतना बुलंद था कि अगर आप किसी शख्स से किसी शरई वजह के सबब नाराज हो जाते तो अल्लाह करीम उस शख्स से बदला लेता और जिससे आप खुश हो जाते तो अल्लाह पाक उसे इनाम व इकराम से नवाजता। हजरत अब्दुल्ला सोमई का जज्बा जवानों से ज्यादा जोश वाला था। जिस्मानी कमजोरी के बावजूद भी आप कसरत से नफल अदा फरमाते और जिक्र अस्कार में मशगूल रहते। अल्लाह पाक की अता से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हजरत अब्दुल्ला सोमई अक्सर गैब की खबरें बता दिया करते थे और जैसा आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हकीकत में भी वैसा ही हो जाता। बिलाशुबा ये आपकी शानदार करामत थी। बहरहाल जब हजरत अबू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह को बाग के मालिक हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इल्म हो गया तो आप बिला किसी ताखीर के उनकी खिदमत में हाजिर हो गए और सारा मामला अर्ज करने के बाद उनसे मुआफ़ी चाहिए। हजरत अब्दुल्ला सोमई चौंके विलायत के बुलंद तरीन मर्तबे पर फायज थे, लिहाजा आप भांप गए कि ये शख्स अल्लाह करीम के मकबूल बंदों में से है, तभी तो अपना कसूर मुआफ करवाने की खातिर इतना लंबा सफर करके यहाँ तक आया है। चुनांचे बाग के मालिक हजरत अब्दुल्ला सोमई ने हजरत मूसा जंगी बोस्त की बात सुनकर फरमाया, 12 साल तक हमारी खिदमत करोगे तभी मुआफी मिलेगी। कुर्बान जाइए गौसे पाक के वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह पर जिन्होंने बिना किसी बहस व तकरार के इस शर्त को खुशी खुशी मंजूर कर लिया। हालांकि शरन इस तरह कसूर मुआफ करवाना आप रहमतुल्लाह अलैह पर लाजम ना था। बहरहाल 12 साल तक हजरत अबू सालेह खिदमत करते रहे। जब 12 साल पूरे हो गए तो अगला इम्तिहान आपके इस्तकबाल के लिए तैयार था और ये इम्तिहान पिछले इम्तिहान से ज्यादा अजीब और सख्त भी था। वो ये कि वली कामिल हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, एक खिदमत और भी है और वो ये कि मेरी एक लड़की है जिसमें 4 ऐब हैं। नंबर 1 आंखों से अंधी है, नंबर 2 कानों से बहरी है, नंबर 3 हाथों से माजूर है, नंबर 4 पाँव से लंगड़ी यानी अपाहिज है। तुम्हें उससे निकाह भी करना होगा और 2 साल तक मेरी और खिदमत करनी होगी। इसके बाद जहां तुम्हारा जी चाहे चले जाना। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह चौंके इस्लामी तालीमात से पूरी तरह आगाह और खौफ खुदा के पैकर थे, लिहाजा आपने इस शर्त को भी खुशी खुशी मंजूर कर लिया। चुनांचे अब आपका दूसरा इम्तिहान शुरू हो गया। निकाह के बाद जब हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह का अपनी बीवी से आमना सामना हुआ तो आप एक अजीब कश्मकश में पड़ गए, क्योंकि सामने जो मंजर था वो बताए गए हालात से बिल्कुल उलट था। आपने देखा कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा रहमतुल्लाह अलैहा तो हर तरह से दुरुस्त और हसीन है। ये देखकर आप उलझ में पड़ गए और अपनी नई नवेली दुल्हन के पास ना जाकर वापस लौट आए और हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह से
सारा मामला बयान किया। उन्होंने फरमाया, परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी ज़ौजा वही है जिसे तुम अभी देख कर आए हो। मैंने जो बातें तुम्हें बताई थीं, उनका मतलब ये है, वो आंखों से अंधी है, यानी नामहरम को देखने के लिए उसकी आंखें अंधी हैं। वो कानों से बहरी है, यानी नाहक बात सुनने के लिए उसके कान बहरे हैं। वो हाथों से माजूर है, यानी गैर मर्दों को छूने के लिए उसके हाथ माजूर हैं। और वो पाँव से लंगड़ी है, यानी अपने शोहर के हुक्म के खिलाफ कदम उठाने के लिए उसके पाँव लंगड़े हैं। जब हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने ये दिल नशीन वजाहत सुनी तो उनके दिल को सुकून मिला और अपनी ज़ौजा की अहमियत उनके दिल में और बढ़ गई। अल्लाह के फजलो करम से आपको अपने ज़माने के एक ज़बरदस्त वली की नेक, खूबसूरत और खूबसीरत बेटी का शौहर बनने का शरफ हासिल हुआ। एक दिन हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह जामे मस्जिद की तरफ जा रहे थे। रास्ते में देखा कि बादशाह वक्त के कुछ मुलाजिम शराब के मटके अपने सरों पर उठाए महल की तरफ ले जा रहे हैं। आपने ये मंजर देखा तो बुराई से रोकने के जज्बे से आगे बढ़े और उन सारे मटकों को तोड़ दिया। आपके रोब, दबदबे और बुजुर्गी को देखकर किसी भी मुलाजिम की हिम्मत न हुई कि कुछ कहे, मगर उन्होंने जाकर बादशाह को पूरा वाकया बता दिया। बादशाह ने गुस्से में कहा, सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह को फौरन मेरे दरबार में पेश करो। चुनांचे जब आप दरबार में तशरीफ लाए तो बादशाह ने पूछा, आप कौन होते हैं मेरे मुलाजिमों की मेहनत को जाया करने वाले? आपने जवाब दिया, मैं मुहतसिब हूँ, यानी खिलाफ शरीयत बातों को रोकने वाला हाकिम, और मैंने अपना फर्ज अदा किया है। बादशाह ने कहा, आप किसके हुक्म से मुहतसिब मुकर्रर किए गए हैं? आपने रोबदार लहजे में फरमाया, जिसके हुक्म से तुम हुकूमत कर रहे हो। ये सुनकर खलीफा पर ऐसी रक्कत तारी हुई कि वो घुटनों पर सर रखकर बैठ गया। कुछ देर बाद सर उठाकर अर्ज की, हुजूर, मटके तोड़ने में क्या हिकमत थी? आपने फरमाया, तुम्हारे हाल पर रहम करते हुए तुम्हें दुनिया व आखिरत की रुसवाई और जिल्लत से बचाने की खातिर मैंने ये किया। खलीफा पर आपकी बातों का गहरा असर हुआ और उसने अर्ज की, आलीजा, आप मेरी तरफ से भी मुहतसिब मुकर्रर हैं। लेकिन हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब मैं अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हूँ तो मुझे मखलूक की तरफ से मुकर्रर होने की क्या जरूरत है? उस दिन से आप जंगी दोस्त के लक़ब से मशहूर हो गए।